आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। और ये भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जो एक्सपीरियंस है मेरा वो काफ़ी अच्छा है। तो काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस ही हमको गाइड करता है, क्योंकि अभी तो डॉक्टर्स लोग मतलब जो होते हैं इनको कैसा, इनको पेशेंट का हर एक का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, हर एक का अलग अलग बॉडी है, वो हिसाब से हर एक का बॉडी अलग अलग वर्क करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आज मैं बात करने वाला हूँ कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो अगर लोग करेंगे तो उनकी हेल्थ जो है वो डेवलप होगी फ्यूचर के लिए, लॉन्ग लास्टिंग वो अपना हेल्थ बना सकते हैं। तो ऐसा क्या चीज़ें हैं जो आपको करना चाहिए आपके लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए। बेसिकली जो नॉर्मल चीज़ें होती है जो हमको पता ही होगा कि अच्छा खाना खाओ, घर का खाना खाओ, तंदुरुस्त रहो, ये कसरत करो, ये तो जो आपने नॉर्मल आपने सुना ही है। यही सारे चीज़ें हैं जो आपको बेसिकली करना होता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो वीडियो तो इतना जल्दी ख़त्म हुआ, लेकिन मैं आपको आज स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हो। क्योंकि आप लोग को यही होता है कि मैं कल करूँगा, मैं परसों करूँगा, फिर मतलब उसके बाद मैं चीज़ें स्टार्ट करूँगा, फिर उसके बाद तो ऐसे कल 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 ये पूरा लाइफ निकल जाता है। बट ऐसा कभी भी कोई चीज़ें भी कभी होती नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ है, नंबर वन थिंग, इफ़ यू वांट द बेटर हेल्थ इन योर लाइफ, लॉन्ग टर्म हेल्थ, दैट यू हैव टू डू नेचुरल एक्सरसाइज। आई एम टॉकिंग अबाउट नेचुरल एक्सरसाइज, नॉट जिम। तो बेसिकली मैं कुछ और भी चीज़ आपको बताऊंगा कि कैसे होता है, कि मैं एक जगह में, मैं उस जगह का नाम नहीं लूँगा, बट मैं ये बताऊंगा कि फीमेल्स का हेल्थ के बारे में बात करूँगा। फीमेल्स का हेल्थ कैसे डेवलप हुआ। जब मैं एक गाँव में जब मैं गया था, तो वहाँ पर मैं देखा कि जो लेडीज़ होते हैं ना, तो उनका जो पानी वो लोग भरते थे, बहुत दूर जाना पड़ता था। तो वो लोग क्या करते थे कि अपने जो एक हंडा या कलसी होता है ना, वो अपने कंधे पे लेके वहाँ से दूर से आ पा रहा था। और मैं ये देखता था कि हर एक वुमेन्स आर लीन एंड दे आर वेरी फिट। उनको बॉडी को देख के आपको पता चल जाएगा कि कितने फिट है वो लोग। समझ रहे हो? दैट इज द रीजन व्हेन यू आर गरीब, दैट टाइम पीपल आर हेल्दी, एंड व्हेन पीपल बिकम रिच, अनहेल्दी। अब आपको शायद, मुझे लगता है समझ में आ गया कि पैसे का कोई भी रोल नहीं है हेल्थ के साथ। अच्छा खाना को अच्छे पैसे से नहीं, नेचुरल फूड से आपको लेना होता है। नंबर वन थिंग इज यू हैव टू डू रेगुलरली एक्सरसाइज विच इज़ नेचुरल एक्सरसाइज, नॉट जिम एक्सरसाइज। तो जब कभी भी आप जिम करोगे आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, एंड ये सारी चीज़ें जो है वो आपको बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है आपके लाइफ में। ठीक है, नेचुरल एक्सरसाइज आपने डन किया। एक और चीज़ें हैं जो मैं ऐड करना चाहूँगा, जो किसी को पता नहीं है आज के टाइम पे। इस साउंड को प्लीज़ ज़रा ये कर लेना, ज़रा इग्नोर कर लेना इस साउंड को, बिकॉज काफ़ी अच्छा टॉपिक पे मैं चल रहा था अभी, तो बीच में ऐसा कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आता है। एंड तो सेकेंड थिंग जो है एक्सरसाइज, नेचुरल एक्सरसाइज में क्या क्या हो गए, पुशअप्स, पुलअप्स एंड रनिंग। इनफ पुशअप्स कर लो, आपका नंबर्स बढ़ना चाहिए, काउंटिंग बढ़ना चाहिए। पुशअप्स का ऐसा नहीं कि आपने आज 10 किया तो आप पूरा 1 साल तक आप 10 ही करोगे, आप यही करोगे, तो ये सारी चीज़ नहीं होने वाला। अगर आज आप 10 कर रहे हो तो कल आपको कल नहीं तो 10 दिन में आपका 20 होना चाहिए। वो आपका स्ट्रेंथ डिसाइड करेगा। इनफ है। अगर आप 10 या 15 मिनट अगर आप टाइम देते हो ना नेचुरल एक्सरसाइज को, पुलअप्स या पुशअप्स को एक ही करो, इनफ है। उसके साथ में एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर आप एक और चीज़ ऐड करते हो, दैट इज़ अनुलोम विलोम। वो तो बहुत ज़्यादा है। अनुलोम विलोम मैं बताऊंगा कि आपको कि ये क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अनुलोम विलोम। बिकॉज अनुलोम विलोम क्या करता है कि आपकी जो इनर पार्ट है, वो ये योगा का प्राणायाम है, आपकी जो इनर पार्ट है ये काफ़ी ज़्यादा उसको स्ट्रॉन्ग करता है। यानी कि आपका जो आपने क्या कर दिया, आपने एक्सरसाइज कर लिया, आपकी बॉडी मसल स्ट्रांग हो गई, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आ गई आपकी बॉडी को। लेकिन प्राणायाम जो आप योगा, आप जो मैं सिर्फ एक चीज़ की बात करूँ, अनुलोम विलोम जब आप करते हो तो आपकी जो इनर, जो आपकी जो ऑर्गन्स है ना, उसको वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और उससे आपकी सारी बॉडी जो है ना वो एकदम से हेल्दी हो जाती है। दैट इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग, दैट इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग कि आपका हेल्थ कितना आपका मेंटेन होगा ये आप समझ सकते हो। तो जब कभी भी आप सवेरे उठते हो, सवेरे एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, सवेरे ओनली यू कैन डू अनुलोम विलोम फॉर 10 मिनट्स नॉन स्टॉप। आपको ऐसा नहीं कि आप 1 मिनट अनुलोम विलोम का कोई फ़ायदा नहीं होगा, नॉन स्टॉप यू हैव टू डू 10 to 15 minutes, have to do if you want a better results in your life।
अनुलोम विलोम अगर आपने कर लिया ना तो आपके ऑर्गन्स में कोई भी इशू आने वाले नहीं है। ये आपको मैं लिख के देता हूँ गारंटी के साथ, अगर आप रोज़ करते हो तो। अनुलोम विलोम डन, एक्सरसाइज डन, ओके। इसके बाद आता है फूड पे आता है। फूड कौन सा होता है नेचुरल? मैं आपको ये नहीं बोलने वाला हूँ कि आप ये मत खाओ, वो खाओ, ये मत खाओ। जैसे कि अभी बहुत सारे यूट्यूब से आप देखते होंगे कि भाई कार्ब्स गंदा है, ये अच्छा नहीं है, ये रोटी मत खाओ, गेहूँ का रोटी नहीं खाना चाहिए, जवार नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, कार्ब्स से नो। whatever the things have done in your home you can eat it, but fried food को मत खाना, मैदे को थोड़ा अवॉइड करना और राइस थोड़ा कम खाना, दैट्स इट। उसके अलावा एवरीथिंग यू कैन ईट। एंड जंक फूड नहीं खाना है, ख़त्म। जंक फूड हो गया, ये सारी चीज़ हो गई। अब इसके बाद आते हैं कौन सा फूड। इसके बाद क्या करना है आपको, आपका जब आप कोई फूड, अगर आप चाहते हो कि आपको एकदम ही, अगर आप हेल्थ ऑब्सेस्ड हो, आप चाहते हो कि मेरा हेल्थ बहुत अच्छा ही बने, तो क्या करो, एक प्लेट में आप ले सकते हो आपका जो भी खाना है वो जो आपका घर का फूड है। दूसरे प्लेट पे लीजिए सलाद। सलाद का मतलब होगा कोई भी, टमाटर ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, उसके साथ खाने के साथ अलॉन्ग विथ फूड यू कैन ईट इट, ओके। अब इसके बाद और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर आपने ये भी ऐड किया तो मुझे नहीं लगता कि आप दुनिया के कोई भी, अगर आपने डॉक्टर भी अगर अपने मेरे सामने अगर आपने अभी खड़ा कर दिया तो वो भी एग्री करेगा कि भाई ये जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। खाने को चबा चबा कर खा के पूरा मेल्ट कर दो और उसके बाद खाना खाओ, जितना मर्जी है उतना खाओ। बहुत लोग बोलते हैं कि ओवर ईटिंग कर दिया। अगर आप खाना चाहते हो खाना तो आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अगर आप समझो कि आप पेट भर के आप खाना खा रहे हो तो आपके अंदर जब फैट चढ़ेगा तो स्वयं रनिंग कर लो। जब आप पेट भर के खाना चाहते हो तो चबा चबा के खाना खा लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सारी चीज़ें जब आप करोगे ना तो आपको कोई भी हेल्थ की इश्यूज़ नहीं होने वाली है। यही आपको एक फंडा है, एक फॉर्मूला है जो आपको पूरे लाइफ टाइम तक आपको हेल्दी बनाए रखने वाला है और आपका एजिंग प्रोसेस स्लो कर देगा और आप लॉन्ग टर्म एक हेल्दी लाइफ जियोगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एक करना चाहिए, करिए। अगर आप ये करते हो, अभी से स्टार्ट करते हो ना, कोई हार्ड कुछ भी नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है। आपने देख लेना, कोई आपको पैसा खर्च नहीं करना है। बस आपको अगर अपना हेल्थ को मेंटेन करना है तो ये चीज़ आप डेफिनेटली करिए।